4. Engine ignition 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. So hello, welcome you all to अपनी अकेडमी। तो गाइस कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली नासा की जो स्पेस प्रोग्राम थी मार्स 2020 उस पे बेस्ड है। पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या थी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और जो नासा ने अभी एक हिस्ट्री रचा है, इतिहास एक रची है नासा ने, जो फर्स्ट अनमैन्ड जो हेलीकॉप्टर है वो अर्थ से दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे प्लैनेट पे लैंड करवाया है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है नासा के लिए। तो उनको और हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम इंसानों ने वहां तक पहुंचकर वो चीज़ अचीव कर लिया। और अभी लंबी दौर है ये, तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्स 2020 मिशन जो था बेसिकली उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या कुछ जो इंटरेस्टेड होंगे साइंस में, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगी या स्पेस के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगी, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगी। बट अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप सही जगह पे हो, डिटेल में हम बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो पहले हिट द सब्सक्राइब बटन और चलिए बात करते हैं। सो ये जो मिशन थी ना मार्च 2020, इस मिशन के में एक रोवर को भेजा गया था मार्स पे और उसका नाम था परसेवरेंस। उसको भेजा गया था मार्स पे और उसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वेटेज मैं बता दूं ना, उसकी वेट तो 1.8 ग्राम की वेट थी, उसकी टोटल वेट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल आगे बात करेंगे। तो ये थी उसके बारे में। वो रॉकेट वहाँ भेजा गया मार्स पे जानने के लिए कि वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसी है, आगे की प्रोग्राम वहाँ पे किस तरीके से। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सरफेस था कि वहाँ के सरफेस पे जाके हमें देखना था कि किस किस तरह की चीज़ें हैं। पहले भी हम जा चुके थे लेकिन लैंड सक्सेसफुली, क्योंकि वहाँ की जो सरफेस है ना वो ऐसा बोला जाता है कि सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने वाली सरफेस है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ वाली सरफेस है। और आप फोटोज में देख भी सकते हो कि किस तरीके सरफेस है वो। ऐसा देखने से लगता है कि ये एक डेजर्ट है, बहुत बड़ी डेजर्ट फैली हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये चीज़ है। तो जानते हैं ना इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और अगर डिटेल में बताने चाहो ना तो ये घंटों बड़ी वीडियो बनने वाली है। तो ये छोटा सा एक सेशन होने वाला है। आपको अगर इंटरेस्टेड लगे तो आप आगे कमेंट करो और इस पे आगे डिटेल में बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट सेशन। तो इसको भेजा गया था कि आप वहाँ पे जाके हमें पता चले कि किस तरह का वहाँ का रिचुअल है, क्या पास्ट में यहाँ पे कभी लाइफ थी। क्योंकि जिस तरह के पिक्चर्स हमें मिले हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस यहाँ पे लाइफ रही होगी या लाइफ हो अभी तक। अभी तो हमें पिक्चर्स ही मिलने शुरू हुए हैं और पहली हेलीकॉप्टर लैंड किया है जो कि यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे अर्थ से कंट्रोल किया जा रहा है उसे। तो वो उससे थोड़ी थोड़ी अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमने पहली बार वहाँ पे लैंड किया, वो सक्सेसफुली लैंड भी हो गया। तो कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप हो रही है हमारे साइंटिस्टों की कि चलो ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। नासा ने इसके पीछे बहुत साल लगाए, कंटिन्यूसली मेहनत चलती रही इस पे, बहुत फेलियर झेले उन्होंने और फाइनली उन्होंने कर दिखाया कि एक जो हेलीकॉप्टर होती है, छोटी सी हेलीकॉप्टर को वहाँ पे फ्लाई करवा के हर एक स्टेज को हर तरीके से देख करके, और अब वीडियो में देख सकते
तरीके से ये था और किस तरीके से ये स्मूथली, आपने देखा होगा कि एक एंड के बाद ये मुड़ के आ गया, तो वो कैमरा के व्यू से थोड़ा बाहर निकल गया था। फिर जब रिटर्निंग में आया तो ये एडिटेड पार्ट है, तो थोड़ा सा एडिटिंग है इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि ये धरती पे बैठ के कुछ ऐसा, ये सच में हुआ है मिशन और ये आप सब जानते होंगे। और अगर मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की खोज के लिए, कि अगर हमें कुछ ऐसी सोर्स मिल जाए कि जैसे कि पहली बार हमने किसी भी जो दूसरे प्लैनेट पे जाके उसकी पिक्चर्स ली, उसकी वीडियो ली, हमारे पास जो ये जो हेलीकॉप्टर्स थी उसकी प्रिजर्वेंस ने अपनी कैमरा से उसकी फोटोज ली, साउंड हमें पहली बार मिली उसकी किसी अदर प्लैनेट पे जाके। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये मिशन जब कंप्लीट होगी। अभी तक इसने 5 फ्लाइट सक्सेसफुली ले ली है और काफ़ी स्मूथली लैंड कर गई है। तो साइंटिस्ट को जो डर थी कि ये लैंड सक्सेसफुली ना हो पाए, क्योंकि वो जो डैमेजिंग सरफेस है वहाँ की सैटेलाइट फ्रेंडली नहीं है, वो सरफेस जो है वो डैमेज करने वाली सरफेस है, ओवर खाबर सरफेस है, तो उससे डर थी साइंटिस्ट को। लेकिन वो सब हमारी जो हेलीकॉप्टर्स थी या ये जो रोवर गई थी वो झेल लिया, तो आगे की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग मिलेगी हमें। तो आगे अगर मैं बात कर लूँ कि ये हेलीकॉप्टर के बारे में, मैं हेलीकॉप्टर की बात कर लूँ ना स्पेशली, तो ये एक पार्ट ही है, मार्स 2020 का एक पार्ट ही है। और ये पूरी सोलर पैनल से कंट्रोल्ड, मतलब सोलर पैनल उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके सरफेस पे आप देख सकते हो कि सरफेस पे पूरे सोलर पैनल्स हैं। और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया गया है बेसिकली वहाँ, जो कि यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, कैलिफोर्निया से कंट्रोल किया जा रहा है उसे मार्स पे। तो किस तरीके की कंट्रोलिंग होगी, उसमें काफ़ी चीज़ों के ध्यान रखे गए हैं। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 19 कैमरा, जो नासा की तरफ से बताया गया कि 19 कैमरा और 2 माइक्रोफोन उसमें सेटअप किए गए हैं। और जो कैमरा है वो हाई डिफिनेशन कैमरा है ताकि अच्छी तस्वीरें हमें मिल सके। और अभी जो तस्वीरें मिले हैं नासा की तरफ से, वहाँ से जो तस्वीरें हमें मिली है वो काफ़ी क्लियर है और काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि उससे देख के हमें उस पिक्चर्स को लगता है कि ये एक डेजर्ट एरिया की तरह है, जहाँ पे शायद पहले लाइफ थी लेकिन अभी ख़त्म हो चुकी है, या वहाँ कुछ ऐसा मिल सकता है हमें। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। और ये जो अपनी फर्स्ट अभी तक टोटल 5 लैंडिंग सक्सेसफुली कर चुकी है। ये जो हेलीकॉप्टर है 5 बार पूरी मार्स के सरफेस पे उड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वी फैक्ट्स। और आगे अभी तक 7 मई तक ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है, अभी कोई भी डैमेज नहीं आया इसमें। और ये 1 वे मिशन है, मतलब जो वहाँ गई है वो वापस अर्थ पे नहीं आएगी, तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी होने वाला था, क्योंकि उसको रिटर्न लाने में काफ़ी कॉस्ट और काफ़ी डैमेजेस आने की उम्मीद थी, तो इसलिए उसको 1 वे मिशन बनाया गया। और आगे कुछ और अपडेट्स अगर नासा की तरफ से मिलती है, टिल नाउ यही सारे अपडेट्स से नासा की तरफ से। हमारे पास एक वीडियो क्लिप आ गई है, हमने पहली बार वहाँ की साउंड सुनी, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम जाते थे बाहर तो हमें साउंड नहीं मिल पाते थे या हम पिक्चर्स कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, बट इस बार हमने वो कर लिया, तो एक और बड़ी अचीवमेंट है। तो देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट मिलती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और हिट द लाइक। सो आगे की अपडेट के लिए बने रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।